तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा आउटरीच स्टार्ट हो गया है। यूट्यूबर्स भी अपना आवाज उठा रहे हैं एंड बहुत प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। तो गाइस ये स्टोरी आ रहा है हैदराबाद से, जहां पर 400 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया को अचानक से ओवरनाइट बुलडोज किया जाने लगा एंड ट्रीज को कट डाउन करना स्टार्ट कर दिया गया था। अब वहां के नियर बाय हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जब इस चीज के बारे में पता चला तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये एक एनवायरमेंटल क्राइसिस है, आप कैसे एक फॉरेस्ट एरिया को ऐसे कट डाउन कर सकते हो अचानक से। अपेरेंटली वहां की गवर्नमेंट का प्लान था कि वो उस एरिया को क्लीन अप करके डेवलप करना चाहते थे इनटू अ वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क, जिसकी वजह से 10 to 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। बट एज आई सेड, लोकल्स इस चीज को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अगर तो ये फॉरेस्ट को क्लियर आउट कर दिया जाए तो टेम्परेचर इन द एरिया कैन राइज बाय 1 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड वो एरिया में हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल स्पीशीज रहते थे, वो कहां जाएंगे। जिस रात बुलडोजिंग स्टार्ट हुआ था, नेचर वाज आल्सो क्राइंग फॉर हेल्प। ये वीडियो वायरल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। बट एज आई सेड, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे एंड दे वर क्लेमिंग कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट स्टिल रिपोर्टेडली उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा था बाय द ऑफिशियल्स। अब जैसे ये प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुआ, ऑफिशियल्स अपने तरफ से पॉइंट रखे कि वो जो एरिया है इट्स अंडर द गवर्नमेंट सिंस 1974 और ना ही वो कोई रजिस्टर्ड फॉरेस्ट एरिया और ना ही इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। उनको ये एरिया की रिक्वायरमेंट है, इट विल बूस्ट द स्टेट्स आईटी सेक्टर। लेकिन खाली उधर ही नहीं, अब ऑनलाइन में भी आउटरीच स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने तरफ से रिएक्शंस दिए, जैसे कि अभी a new वीडियो शेयर करके बोले what the hell is happening। then रश्मिका मंदाना लिखी I just saw this, heart broken, I am sorry but this is not right, it's not okay। and ध्रुव राठी भी लोकल गवर्नमेंट को टैग करके बोले this is unacceptable, action should be taken and destruction must be stopped। and yeah, of course कुछ पिटिशंस भी फाइल किए गए थे तेलंगाना हाई कोर्ट में एंड दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर करंटली तेलंगाना हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि स्टेट गवर्नमेंट सारे एक्टिविटीज को रोक दे एज ऑफ नाउ अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग। तो अभी के लिए वो बुलडोजिंग एक्टिविटीज वगैरह रुक गए, आज होगा नेक्स्ट हियरिंग, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड अरशद वारसी के बारे में। तो क्रिकेटर अरशद खान जब विराट कोहली को आउट कर दिए तब एक्टर अरशद वारसी को हेट कमेंट्स मिलने लगे। यस गाइस, रीसेंट टाइम्स में ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। अब कल था बैंगलोर वर्सेस गुजरात का मैच, जिसमें कि विराट कोहली को आउट कर दिए थे बॉलर अरशद खान, लेकिन लोग एक्टर अरशद वारसी के इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर उनके कमेंट सेक्शन में हेट देने लगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो फिर लोग उन्हें डिफेंड भी करने लगे बाय डूइंग दीज कमेंट्स की एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, सॉरी अरशद भाई। एंड ऑफ कोर्स ये वाला क्लासिक मीम भी पोस्ट किया गया था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कुणाल कामरा के बारे में। तो कुणाल कामरा अपने एक फैन को फ्री वेकेशन ऑफर किए। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्टेडली ए पर्सन क्लेम किए दैट ही वाज ऑन अ ट्रिप फ्रॉम नवी मुंबई टू तमिलनाडु एंड केरला एंड मिडवे थ्रू द ट्रिप उनको कुणाल कामरा के डेफेमेशन केस से रिलेटेड पुलिस समन मिला, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। उन्होंने बताया कि वो बार बार पुलिस को बोल रहे थे कि वो ऑनलाइन टिकट को बुक किए थे एंड उनके पास प्रूफ भी है ऑनलाइन बुकिंग का, बट स्टिल पुलिस वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि शायद से वो कुणाल कामरा की वीडियो को एडिट किए थे, जिसको लेकर ही सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही स्टोरी को शेयर करते हुए कुणाल कामरा अपने ट्विटर में लिखे, आई एम डीपली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट अटेंडिंग माई शो हैज कॉज्ड टू यू। प्लीज मेरे को ईमेल करिए ताकि मैं आपके नेक्स्ट वेकेशन को शेड्यूल कर पाऊं जहां पर भी आपको मन है पूरे इंडिया में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के बारे में। तो इंडिया में एआई का एडॉप्शन जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतने सारे यूजर्स आ रहे हैं, इसके बारे में सैम ऑल्टमैन बात किया एंड वो इंडिया को अप्रिशिएट करते हुए ट्वीट में लिखे, इंडिया में करंटली जो एआई एडॉप्शन हो रहा है, इट्स अमेजिंग टू वॉच, वी लव टू सी द एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिविटी, इंडिया इज आउटपेसिंग द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट ट्वीट में ऑफ कोर्स वो एक अपना गिबली आर्ट भी शेयर किया जहां पर ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। बट यार गिबली आर्ट को लेकर एक न्यू फियर भी अनलॉक हो गया लोगों का। ये फियर क्या है, आप ये वीडियो देख लो, समझ आ जाए। Nowadays people are doing कि मतलब अपना रिलेशनशिप सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं इसके थ्रू, मतलब कि गिबली आर्ट बनाते हैं अपना, भाई साहब अपना रिलेशनशिप सॉफ्ट लॉन्च भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लड़की कौन है। तो भाई ये एआई है और मैंने इससे बस एक सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई मैं अपनी इमेज, एक अपनी गिबली इमेज है मेरी, उसको मैं अगर सेंड करता हूँ तुम रियल इमेज भेज दोगे क्या? और ये बेवकूफ, जबकि मेरी थी भी नहीं थी क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की थी, मैंने चेक किया और इस भाई ने भेज दी। लेकिन अभी भी काफी सारे लोग गिबली एआई आर्ट के अगेंस्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये ओरिजिनल आर्टिस्ट एंड क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा डिसरिस्पेक्ट है एंड इस चीज से अग्री किए विशाल ददलानी। वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे, सॉरी मैं कोई भी आपके स्टूडियो गिबली स्टाइल इमेजेस को शेयर नहीं कर रहा हूँ
जो कि आप मेरे लिए बना रहे हो। मैं एआई प्लेजराइजेशन ऑफ एन आर्टिस्ट लाइफ वर्क को सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, एंड नॉट टू मेंशन द एनवायरमेंटल हॉरर दैट दोज इमेजेस आर। प्लीज ये सब मत बनाओ, थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रतन टाटा जी के बारे में। तो रतन टाटा जी से रिलेटेड एक न्यूज आया एंड वो फिर से सबका दिल जीत लिए। यस गाइस, आफ्टर ही पास्ड अवे उनके विल से रिलेटेड न्यूज आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम जो उनका अमाउंट था वो टाटा के फाउंडेशन एंड ट्रस्ट को डोनेट कर दिए हैं, बट जो लोग उनके लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व थे जैसे कि उनके स्टाफ्स, उनको भी वो करोड़ों का हेल्प किए। उनके जो लॉन्ग टाइम कुक थे उनको हेल्प किया गया विद 1 करोड़ रुपीस। फिर जो उनके बटलर थे ही रिसीव्ड 66 लाख रुपीस। उनके सेक्रेटरी को 10 लाख। उनके जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे उनके भी लोन को वेव ऑफ कर दिया गया ऑफ 1 करोड़ रुपीस। एंड ऑल्सो उनके नेबर का भी एक लोन था ऑफ 18 लाख रुपीस, उसको भी वो वेव ऑफ कर दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अपूर्वा दी रेबल किड के बारे में। तो अपूर्वा के ये मूव से काफी ज्यादा स्पेक्यूलेशंस फैल रहे हैं। वेल गाइस, अचानक से लोग नोटिस करने लगे कि भाई वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सभी पोस्ट को रिमूव कर दिए। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कोई भी पोस्ट नहीं है, एंड वो पहले तो सबको अनफॉलो भी कर दी थी। तो वही लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि क्या वो और लंबे टाइम तक ब्रेक लेने वाली है या फिर अपने कमबैक को इनडायरेक्टली टीज कर रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिकंदर मूवी के बारे में। तो सलमान खान के सिकंदर मूवी से रिलेटेड और भी बैड न्यूज आ रहे हैं। यस गाइस, पहले इसको कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले एंड फिर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि बहुत सारे शोज को कैंसिल किया जा रहा है ड्यू टू लो रिस्पॉन्स। एंड अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देख लिया जाए तो 4th डे में 50% रेवेन्यू ड्रॉप देखने को मिला। हमें बताया जा रहा है कि फर्स्ट डे में डोमेस्टिक ओपनिंग इसका रहा था अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़, डे 2 में 29 करोड़, डे 3 में काफी बड़ा ड्रॉप आया था 19.5 करोड़ वो आ गया, एंड अब डे करोड़ में अप्रोक्सीमेटली 9.75 करोड़ ही कलेक्ट हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल पर्सन के बारे में। तो गाइस, एक पेट ओनर का क्लिप वायरल जा रहा है फ्रॉम रेलवे स्टेशन, जहां पर ट्रेन थोड़ा सा चलने लगता है तो वो अपने पेट को जल्दी जल्दी चढ़ाने की कोशिश करते हैं ट्रेन में, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उनका पेट डॉग लिटरली नीचे गिर गया। दिस वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग वीडियो। लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए फॉर द डॉग, बट लेटर रिपोर्ट्स ने क्लैरिफाई किया कि डॉग को माइनर इंजरीज आए थे, ही सेफ नाउ, अलाइव है। लेकिन वो पर्सन को बहुत ज्यादा हेट मिला। लोग बोलने लगे कि अगर आप एक पेट को हैंडल नहीं कर सकते हो तो क्यों रखते हो। एक और पर्सन लिखे, व्हेन मनी कांट बाय कॉमन सेंस, दैट्स द करेक्ट कैप्शन फॉर दिस वीडियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टॉकिंग क्रो के बारे में। यस गाइस, एक रेस्क्यूड क्रो लिटरली बात करता है। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूं जहां पर वो पापा या बाबा बोल रहा है, उसके बाद मैं बैक स्टोरी आपको बताऊं। पापा 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 इधर पापा। बताया जा रहा है कि ये क्रो को रेस्क्यू किया गया था बाय अ वुमन फ्रॉम महाराष्ट्र, जब अचानक से एक दिन उनको गार्डन में ये क्रो मिल गया था रैंडमली इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो उनका रेस्क्यू की, हेल्प की एंड बहुत ज्यादा टेक केयर की, एंड ये उनके फैमिली मेंबर्स के साथ रह रहकर ह्यूमन लाइक बात भी करना स्टार्ट कर दिया। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक इंटरेस्ट ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन मेडिट्यूनर ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली सोनू मलंग ने कंप्लीट कर चुके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। So many congratulations to all of them। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड के साथ चाइना में काफी सारे रेसिस्ट इंसिडेंट्स हुए। यस गाइस, उनके तरफ से काफी शॉकिंग रिएक्शंस आया, आप देख सकते हो। I'm racist. You said what? I'm racist. You're racist? Yes. I'm so sorry about that. But What? I love your girlfriend because your girlfend is white people. What? Yes, that's true. I'm so sorry about that. I am racist. I am racist. What? Open that shit. You're gonna love it. You're gonna love it. You're gonna love it. Fuck is You're this? gonna love it. You're gonna love it. You're gonna love it. Wait, guys. You're gonna love it. Woo, 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 woo. Come here, mother. Speed up. तो यहाँ तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर देना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।